दोस्तों, अगर शनि यानी कि सैटर्न आपके चौथे भाव में है, फोर्थ हाउस में है, तो पहले तो आप ये समझिए कि कौन से थीम्स को, मतलब कौन से एरियाज़ ऑफ लाइफ को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है पैसे, मतलब वेल्थ। हो सकता है कि लोगों को, बच्चों को बचपन में कठिनाइयाँ हुई होंगी, अच्छा घर नहीं मिला होगा, खाने पीने के प्रॉब्लम्स और जो बेसिक जो नेसेसिटी होता है जीवन में उसके इश्यूज हुए होंगे, तो बहुत ही टफ लाइफ मिल सकता है बचपन में। सो कमिंग बैक टू वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, माता से रिलेशन, मदर से रिलेशन, वाइफ से रिलेशन, चुनौतियों से बाहर आने की समझ, यानी कि अगर आपको चैलेंजेस है लाइफ में तो उससे बाहर मैं कैसे आऊँ, क्या क्या मैं कदम रखूँ, स्ट्रैटेजी बनाऊँ जिससे मैं चुनौती से बाहर निकलूँ। तो ये सोच, उसके बाद लक फैक्टर कि कितने लकी होंगे आप, कितने आसानी से चीज़ें आपके लिए बनती चली जाएंगी। घर खरीदने की क्षमता, बहुत लोग होते हैं जो बहुत जल्दी घर ले पाते हैं, बहुत लोगों को इशू होता है, तो ये भी फैक्टर। बेसिकली ओवरऑल सुख, समृद्धि, ओके, लैंड, बहुत ये जो बेसिक फैक्टर्स हैं ये इम्पैक्ट होता है अगर हमारे शनि जो ग्रह हैं वो फोर्थ हाउस में होते हैं। तो इसी के साथ साथ हमको ये भी देखना होता है कि शनि ग्रह अगर दूसरे राशि के साथ बैठे हुए हैं उस भाव में, मतलब अगर वो एक ऐसे ग्रह के साथ बैठे हैं जो एग्जॉल्टेड है, जहाँ पर शनि एग्जॉल्टेड है, मतलब सबसे बेस्ट होते हैं जहाँ पे, तो फिर रिजल्ट अच्छा हैगा। ओके, मतलब कंजंक्शंस, आपको ये देखना होगा कि शनि ग्रह के साथ कौन से और ग्रह हैं, तो उस बेसिस पे रिजल्ट चेंज हो सकते हैं। अगर मैलेफिक्स है, मतलब क्रूर ग्रह हैं, तो रिजल्ट जो है वो और ख़राब आएगा। अगर बेनिफिक्स हैं, मतलब शनि खुद मैलेफिक हैं, उनके साथ अगर बेनिफिक बैठा हुआ है, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग ग्रह बैठा है, अच्छे डिग्री में बैठे हुए हैं, तो रिज़ल्ट अच्छे आने के चांसेस हाई हो जाते हैं। ठीक है, तो ये समझना है। शनि ग्रह के बाकी घरों में कार्मिक पोजीशंस जैसा ही शनि फोर्थ हाउस में कार्मिक पोजीशन है। ओके, तो आपको ये करना है कि सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आपके चार्ट में, आपके जीवन में शनि देव फोर्थ हाउस में बेनिफिक है, मतलब अच्छा कर रहे हैं, तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, मतलब क्या है, कौन से किस रूप से आप समझ पाएंगे। सबसे पहले तो ये कि आपका रैपो, मतलब आपका रिश्ता आपके मदर से अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमेशा साथ आपको मिला है उनका जीवन स्वस्थ है, शी इज़ फाइन, हेल्दी, कोई बीमारी कुछ नहीं है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी वाइफ से आपका अच्छा कंपैटिबिलिटी है, उनका साथ आपको मिलता है। जब से आपकी शादी हुई है तब से आपका प्रॉस्पेरिटी बढ़ा है। चौथा भाव जो होता है वो डिज़ायर्स, मतलब आपके जो डिज़ायर हैं, जो एकदम अंदरूनी सपने और जो विशेस हैं, जो चाह है, उसका भी होता है। तो अगर आपके विशेस, डिज़ायर्स, सपने आप जल्दी पूरे कर सकते हो, आप में एक डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि मुझे अपने गोल्स को और जो मैंने अपने लिए प्लान किया है उसको मुझे रियलिटी में लाना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अगर ये आप आसानी से कर सकते हो तो आपके शनि फोर्थ हाउस में आपका अच्छा कर रहे हैं, बेनिफिक हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आप बहुत मेहनती हो, पैसे अच्छे बना लेते हो, बहुत जल्दी अच्छा पैसा कमा लेते हो, काम में अच्छा करते हो, घर आप अपना बना पाए हो या घर खरीदने में आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लैंड डीलिंग्स में आपको तकलीफ़ें नहीं होती हैं, इससे भी हमको ये दिखता है कि शनि आपके मजबूत हैं चौथे भाव में। वैसे ही अगर शनि ग्रह आपके चौथे भाव में कमज़ोर हैं, मैलेफिक हैं, मदद नहीं कर रहे हैं आपके कुंडली में, तो इसका क्या परिणाम होगा। आपकी माताजी या तो उनका हेल्थ ख़राब है, या तो
आपको बचपन से ही उनका साथ नहीं मिला, सेपरेशन हो गया उनसे आपका, उनके साथ नहीं रहते हो, या वो इस दुनिया में नहीं है, या अगर हैं तो उनसे आपका बिल्कुल नहीं पड़ता है। एट द सेम टाइम अगर आपकी शादी हो गई है तो सेपरेशन के चांसेस हैं, तकलीफ़ें होती हैं, आपकी उनसे नहीं पड़ती। ओके, तो वाइफ से अच्छा रिलेशन नहीं है। इसी के साथ साथ फाइनेंसेस में हमको दिक्कत होती रहती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे काम में इशू होता है, बुद्धि नहीं चलती है ठीक से, डिसीजन मैं ठीक से नहीं ले पाता हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या सोच कब रखना है, क्योंकि शनि आपके चौथे घर में है। बहुत सारे केस में ये देखा गया है कि बचपन से ही बहुत ही टफ लाइफ और ऐसा वातावरण घर में होना, बड़े बहुत स्ट्रिक्ट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं कि आप अपनी दिल की बातें बाहर रख ही नहीं पाते हो। आपके मन में क्या चल रहा है कभी नहीं बोल पाते हो। बहुत डर का एक वातावरण रहता है घर में, डर का, डिसिप्लिन का, अनुशासन, बहुत स्ट्रिक्टनेस का, जिसके वजह से आपको लगता है कि मैं अपने मन की बात बाहर नहीं रख सकता हूँ। इसी के साथ साथ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये महसूस किया होगा कि मुझे घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि घर की जिम्मेदारियाँ छोटे से ही मुझे लेनी पड़ गई, तो आप अपने बचपने को एंजॉय नहीं कर पाए। मतलब आपको ऐसा लगा कि मेरा बचपना तो चला गया। लेकिन दोस्तों, जितनी भी चुनौतियां आपके जीवन में आए, जितना भी टफनेस और बहुत ही ख़राब अगर आपका पहले का जीवन, बचपने का जीवन रहा हो, क्योंकि चौथे भाव में शनिदेव हैं, फिर भी द गुड लक, मतलब जो एक सौभाग्य की बात ये होगी आपके केस में कि अगर आप अड़े रहें, अगर आप मेहनत करते रहें, चुनौतियों का सामना करते रहें तो आपके जीवन में वो सारी आपकी इच्छाएं, डिज़ायर्स, क्योंकि डिज़ायर्स का हाउस है, जो भी डिज़ायर्स आपके हैं, जो भी मन की इच्छाएं आपकी हैं, वो सब एक एक चीज़ आपको मिलेगा अगर आप मेहनत करते जाओगे तो। ओके, इंग्लिश में एक टर्म है लेट ब्लूमर, मतलब लेट ब्लूमर, वो फूल, वो कली जो बाद में खिलती है। ओके, बहुत बाद में फुल ब्लूम, मतलब पूरा उसका पोटेंशियल जो है वो बाद में रीच होता है। ऐसे हम में से कई लोग हैं जिनकी स्टार्टिंग की ज़िंदगी टफ रही हो, जिनको बहुत छोटे में ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई हो, काफ़ी सारा काम करना पड़ा हो, बचपना छिन गया हो, भाई बहनों से घर में तकलीफ़ें हो सकती हैं, माता का प्यार नहीं मिल रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, बचपन में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है बचपन में। मतलब ऐसा लगता है कि मेरा क्या होगा, होपलेस फील होता है, कोई नहीं समझता है। जितनी भी चुनौतियाँ आपके पास लाइफ में आएंगी, एक समय ऐसा आएगा आपके जीवन में जब ये सब चीज़ हट जाएगा और जो जो आप चाहते हो अपने लिए, आपके सारे सपने पूरे होने लगेंगे। इसीलिए आपका सेकंड हाफ ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छा होता है। सो फॉर दैट आपको पेशेंट होना पड़ेगा और आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। हम ये सोचेंगे कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, उसमें मैं रोते रहूं, अपना जीवन बर्बाद करूं, ये गलत है। ओके, आपको डिसिप्लिन चाहिए। जहाँ भी शनि बैठे रहते हैं वो डिसिप्लिन चाहते हैं। कितने भी आपको तकलीफ़ें आए जीवन में, लेकिन अगर आप अड़े रहें और अगर आप ये सोच के चलोगे ना कि नहीं भाई, जो मैं चाहता हूँ मैं उसको पूरा करूँगा, जो मुझे चाहिए मैं तो उसको हासिल करके रहूँगी, अपना मेहनत करूँगी, मैं मेहनत करते रहूँगी, तो एक एक करके आपको सब कुछ आप पालोगे। ओके, तो बहुत अच्छा पोजीशन है। उस हिसाब से भी जो भी है आपको लड़ते रहना है और अपना डिसिप्लिन दिखाना है और बहुत सारा धैर्य रखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये पोजीशन अगर आपके चार्ट में है और अगर आप पहले के पॉइंट से मैच करते हैं कि आपको वो सारी सुख मिल रही हैं, तो आप लकी हो। तो अगर सब फ्रंट्स में आपके साथ अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो आपका शनि का पोजीशन आपके लिए फ़ायदेमंद है। वहीं पर अगर आपको चुनौतियां आ रही हैं, अगर आपको दिक्कतें आती हैं पैसे बनाने में, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में, अपने सपने पूरे करने में, रिश्ते ख़राब है मदर से, माता से, बीवी से ख़राब रिश्ते हैं, सेपरेशन का इशू आ रहा है, तो आप समझ ही रहे हैं कि आपको धैर्य रखना है। बहुत कुछ हमारे जीवन में कार्मिक ही होता है। हम अपने कर्म से लड़ तो सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं। रेमेडीज़ क्या होंगे? इसके रेमेडीज़ ये हैं कि सबसे पहले तो आपको मेहनत बहुत करना है अपने जीवन में और एक डिसिप्लिन लाना है।
आप ये वर्ड को कहीं पर लिख के कहीं चिपका दीजिए अपने घर में कि आपको डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, कि मैं भाई 7 बजे उठता हूँ तो मैं हमेशा 7 बजे ही उठूँगा, मैं इतने बजे घर से निकलता हूँ तो मैं इतने बजे ही निकलूँगा। मतलब आपका एक रूटीन सेट होना चाहिए जीवन में। शनि चौथे भाव के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि आपको डिसिप्लिन रखना है। इसी के साथ साथ आपको जो सरसों होता है, सरसों या सरसों का तेल, इसका दान करना है। दिल खोल के दान कीजिए, आपको मंदिर में जाके आप रख सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको सेवा करना है। आप पशु पक्षियों का सेवा कीजिए, जितना हो सकता है आप पशु पक्षियों का सेवा कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ आपको शनिवार को ही करना है, शनिवार को करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप बाकी दिन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको लोहे का दान करना है। लोहे का कोई भी चीज़ हो सकता है, वो जिस किसी ज़रूरतमंद को कुछ लोहे का सामान चाहिए, आपको पता है, जैसे कि लोहे का बर्तन, कढ़ाई, ये चीज़ें आप दान कर सकते हैं। इससे भी आपका जो शनि के जो इश्यूज़ हैं, जो रथ हैं, वो कम होंगे। इसी के साथ साथ जितना हो सके अपने आप को, अपने विचारों को अच्छा रखिए, उचित रखिए। खराब विचार, खराब सोच वाले कर्म से दूर रहिए, क्योंकि कर्म सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या करते हैं, आपका सोच भी तो कर्म है। ओके, तो आपको अपने आचरण अच्छे रखने हैं। हो सके तो आपको मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए, इससे आपके शनि देव जो हैं वो प्रसन्न होंगे। ओके, तो ये कुछ बेसिक रेमेडीज़ हैं जो आपको करना चाहिए। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि सबसे मेनली अपना डिसिप्लिन ड्राइव रखो आप। बहुत लोग होते हैं जिनको चलता है कुछ भी वो करें, लेकिन क्योंकि आपके चौथे भाव में शनिदेव है, आपके जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है। आप इतना ही कर लोगे तो आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे कि आप समय से उठ रहे हो, समय से खा पी रहे हो, समय से काम कर रहे हो, समय से सो रहे हो, समय से सब कुछ कर रहे हो। ये आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। इसको आप शेयर कर सकते हो अपने लोगों में और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।